हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके थे कि उसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि क्या होता है, क्या ये बेसिक चीजें होती हैं। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एक साथ हम इन दोनों टॉपिक को नहीं कर सकते क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक ये हो जाएगा और आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसीलिए हम एक एक करके इनको देखने वाले हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो सनफ्लावर होता है वो जिस साइड आपका सन मूव करता है उसी साइड सनफ्लावर मूव करने लग जाता है। टच मी नॉट, छुई मुई का प्लांट जिसको हम बोलते हैं, उसको जैसे ही हम टच करते हैं उसकी लीव्स बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या है उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हो। आपने ये देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या हो रहे हैं, वो तो मूव कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। क्या आप एनिमल मूव कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्लांट मूव कर सकते हैं? आप सोचोगे नहीं, प्लांट कैसे मूव कर सकते हैं, हमने तो देखा नहीं। नहीं देखा ना, तो प्लांट मूव नहीं कर सकते। बट अगर मैं कहूं प्लांट मूव कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे मैम क्यों मजाक कर रहे हो मैम, प्लांट तो मूव होते ही नहीं कभी भी। पर प्लांट मूव होते हैं बेटे। प्लांट कैसे मूव होते हैं, ये अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। देखिए आप देखोगे एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम बोल देते हैं लोकोमोशन। ठीक है, जब भी एनिमल क्या होते हैं एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो उसको हम लोकोमोशन बोल देते हैं। लेकिन जो आपका एनिमल्स है उनके अंदर ये मूवमेंट होती कैसे है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मूवमेंट होती है दो चीजों की वजह से, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है मस्कुलर सिस्टम के। जो मसल्स हैं आपकी, अलग अलग मसल, जैसे लेग मूव होते हैं लेग की मसल्स की वजह से, हैंड मूव होते हैं हैंड की मसल्स की वजह से। लेकिन इनको मूव करवाता कौन है? वो ब्रेन करवाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे तब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, जो लोकोमोशन होता है वो कोऑर्डिनेट होता है किसकी हेल्प से? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। पर एक चीज बताइए, क्या प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है? नहीं होता। फिर ये मूव कैसे करते हैं? बताइए कैसे करते हैं, आपको पता है? देखिए हम एक एक करके मूवमेंट कर लेते हैं प्लांट्स की, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट के लिए ना तो मस्कुलर सिस्टम होता है ना ही नर्वस सिस्टम होता है। फिर भी आप देख पाते हो कि जो ये सनफ्लावर है, देखोगे इसका जो फेस है वो सन की तरफ ही हो जाता है। स्टिम क्यों हो जाता है? स्टिमुलस क्या होता है ये हम पढ़ के आए थे। स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। अगर वो चेंज लाइट के रूप में हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे स्टिमुलस। यहाँ पे क्या है? लाइट है, क्योंकि लाइट क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या काम करती है? लाइट काम करती है। लाइट को देखिए ये मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है वो बाद में देखेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम छुई मुई के प्लांट को, टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसको हम एक लीव को थोड़े से हिस्से को क्या करते हैं? टच करते हैं। लेकिन जो पूरी लीव आपकी वो क्लोज हो जाती है। क्यों हो जाती है? यहाँ पे स्टिमुलस क्या काम कर रहा है? टच काम कर रहा है। बेचारा आराम से खड़ा हुआ था, ये प्लांट एकदम से आगे आपने टच कर दिया, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हुआ? ये टच जो है ये चेंज हो गया है, इसी वजह से स्टिमुलस यहाँ पे क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो प्लांट हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर देते हैं कुछ ना कुछ उस स्टिमुलस का। ऐसे ही दूसरे तरीके से प्लांट मूव करते हैं। ये मूवमेंट ही ये तो है प्लांट की। एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहे तो क्या हो गया? पहले तो बेचारे का मुंह उस साइड था, उस साइड कर लिया, ये भी तो मूवमेंट ही हुई। पहले लीव्स खुली थी अब बंद होगी, ये भी तो मूवमेंट ही है एक किस्म की। किसको लेके है ये? एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या है? ये मूवमेंट है। ऐसे ही क्या होती है दूसरी मूवमेंट होती है, वो क्या होती है? ग्रोथ को देखकर। क्या ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा? कर रहा है ना। पहले छोटा सा बेचारा बीज में था, अब क्या हो गया? बाहर आ गया, पता नहीं कितने लंबे लंबे प्लांट्स बन जाते हैं। क्या वो मूव नहीं कर रहे? क्या वो मूवमेंट नहीं है? है, बिल्कुल है। वो क्या हो जाती है? ग्रोथ की हेल्प से क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो दो तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है, एक होती है एक्सटर्नल स्टिमुलस की हेल्प से और दूसरी होती है ग्रोथ के रूप में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम एक एक करके दोनों को समझ लेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लांट के अंदर क्या मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम होता है? नहीं होता, ये हमने पहले ही देख लिया है। अब बात आती है तो ये मूवमेंट होती कैसे? ना मसल्स है ना नर्वस सिस्टम है, तो ये मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेट किसकी हेल्प से होती है? कोई केमिकल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स।
हमारे अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन क्या काम करते हैं? उनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, अलग अलग मूवमेंट करने का काम करते हैं। कौन करेगा? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन है किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है हार्मोन की हेल्प से। कैसे हो रहा है हार्मोन की हेल्प से, वो हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, ये हम देख के आ चुके हैं कि जो दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, एक होती है जो ग्रोथ पे डिपेंड करेगी। क्या ये प्लांट ग्रो कर रहा है? हम देख चुके हैं हाँ ग्रो कर रहा है। तो ऐसी मूवमेंट हो जाती है ग्रोथ डिपेंडेंट। जो मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड हो रही है, अगर हम इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें, ग्रोथ को यहीं पे रोक दें, तो क्या इसमें कोई ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज हम देख के आए थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेके कोई भी चेंज हो रहा है। ये जो टच मी नोट प्लांट है, यहाँ पे क्या था? क्या ये प्लांट ग्रो कर रहा था? हमने इसको टच किया, क्या इसने ग्रो किया? नहीं, बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा। जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। बस फिर मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? मूवमेंट हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलस की हेल्प से। तो यहाँ पे मूवमेंट जो हो जाती है वो हो जाती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दो तरीके की मूवमेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जो ग्रोथ की हेल्प से होती है ग्रोथ डिपेंडेंट, बिना ग्रोथ की हेल्प से होती है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट, वो स्टिमुलस की हेल्प से होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रोथ को मान लिया रोक भी देंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट में, तो वहां पे उसकी मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे की ऐसी ही रहेगी। एक एक करके हम दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं। पर हाँ, दोनों चीजें जो ग्रोथ डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, दोनों चीजें आपकी हार्मोन की हेल्प से ही क्या होती है? कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है। अब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट के मूवमेंट के बारे में, और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम ग्रोथ डिपेंडेंट के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हम देख के आ चुके हैं कि कोई भी यहाँ पे ग्रोथ का नामो निशान भी नहीं है। ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है, अलग तरीके की मूवमेंट होती है। किसकी वजह से होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की हेल्प से होती है। वो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है किस टाइप का स्टिमुलस आपका है वहां पे। जब भी हम क्या करते हैं, टच करते हैं मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका नाम है टच मी नोट प्लांट का, ये साइंटिफिक नेम है इसका, आपको याद रखना है। मिमोसा प्यूडिका प्लांट क्या होता है? जिसको हम टच करते हैं, जैसे ही उसकी लीफ क्लोज हो जाती है, ठीक है, देखिए ऐसे हो रही है। एक हिस्से को हमने टच किया, दूसरा हिस्सा अपने आप बंद हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी आपका है, जो मतलब जो चेंज हो रहे हैं, वो चेंज कहाँ हो रहे हैं? जिस हिस्से को हमने टच किया उससे दूसरे हिस्से में भी वो चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हमने टच किया, यहाँ पे क्लोज हो रही है दूसरी लीव, उस लीव का आगे वाला हिस्सा। क्यों? कैसे? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी, यहाँ पे आपने जो कोई इन्फॉर्मेशन डाली, वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी हेल्प से दूसरे हिस्से में भी चली गई। वो किसकी हेल्प से गई? हार्मोन की हेल्प से गई। ठीक है, इस टाइप की आपकी मूवमेंट को हम बोल देते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का ये एग्जांपल है। अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट को ढंग से देखने के लिए क्या उसके अंदर चेंज होते हैं, हम जो मिमोसा प्यूडिका प्लांट है उसके एक हिस्से को देख लेते हैं। एक हिस्से को हम जूम आउट करके वहां पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस लीव को मान लिया हमने टच किया, इस लीव को टच करते ही क्या होगा, प्लांट के अंदर हार्मोन आ जाएंगे। भाई बाहर कोई गड़बड़ सी लग रही है हमें, एक्सटर्नल जो कोई स्टिमुलस आया, एक्सटर्नल चेंज हो गया इन्वायरमेंट में, तो उसमें क्या हो जाएंगे, प्लांट में जो स्टेम है वो क्या कर देगी, हार्मोन को रिलीज कर देगी। वो हार्मोन क्या होंगे, देखिए आपने जैसे ही किया टच, क्या हो गया, हार्मोन रिलीज हो गया। अब ये हार्मोन क्या करते हैं प्लांट के अंदर? आपको पता है कि अलग अलग सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो सेल तो हर प्लांट के, हर एनिमल के अंदर होती हैं। तो एक सेल से दूसरी सेल में, तीसरी सेल में, आगे आगे ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन भी आगे ट्रांसफर होती रहती है। इसी वजह से क्या होता है, एकदम से सारी वो जो लीव है वो बंद नहीं हो जाती, आराम आराम से पहले एक होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ऐसे होती हैं। क्योंकि अचानक से एकदम हार्मोन आपके ट्रांसफर नहीं हो सकते। वो क्या होंगे, एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे। इसी वजह से एक एक करके आपकी जो लीव है वो बंद होती रहती हैं। अब ये हार्मोन करते क्या है अंदर जाके, क्यों बंद होती हैं, ये क्यों बंद होती हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए मान लिया ये हिस्सा हमने ले लिया स्टेम का, यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स हैं, बहुत सारी सेल हैं। यहाँ पे एक चीज देखोगे, सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, सीधी सी बात है। हम ये 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पे कर लिया था हमने। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम करके आ चुके थे। जब भी सेल क्या होती है, श्रिंक होती है, तो क्या सिचुएशन बनती है, अंदर पानी सेल के ज्यादा हो जाता है, बाहर पानी कम हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, सेल जो होती है वो आपकी सिकुड़ने लग जाती है, अंदर का पानी बाहर आने लग जाता है, ओस्मोसिस की वजह से।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन रिलीज होंगे। हार्मोन किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं आयंस की फॉर्म में। चार्ज्ड आयन होते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है, उसकी फॉर्म में हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे मान लिया वो पोटेशियम आयन रिलीज करता है, वहां पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल में, एक इस हिस्से में पोटेशियम आयन रिलीज किए। अब ये पोटेशियम आयन क्या करेंगे, इस हिस्से से लेके यहाँ तक, बिल्कुल जो स्टेम का, जो लीव का लास्ट पार्ट है, वहां तक वो चले जाएंगे इंफॉर्मेशन को लेके, एक सेल से दूसरी सेल में। देखिए मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर पासिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए कैसे होगी, ये इंफॉर्मेशन लेके वहां तक पहुंच गए हैं। उन्होंने क्या बताया, उन हार्मोन्स ने, उन आयंस ने ये बताया कि बाहर का स्टिमुलस कोई आ गया है, तो क्या होना है, जो भी अंदर आपके सेल के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाल दो। सारा सेल जो के अंदर क्या है, पानी बाहर निकाल दो। इस वजह से क्या हो जाएगा, सेल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल का सारा पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। श्रिंक हो रही है, तभी क्या हो रहा है, लीव्स आपकी क्लोज हो रही हैं उस प्लांट की। देखिए जो आयंस है वो क्या करेंगे, कॉज द वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सेल एंड लेटिंग द सेल टू श्रिंक, और सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। देखिए आराम आराम से सारा पानी इनका सेल्स का बाहर निकल जाता है, और इसी वजह से जो एक एक करके जो आपका लीव्स का पार्ट है उसमें शेप में चेंज होता रहता है। ये चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। इस प्लांट ने ऐसे रिस्पॉन्स किया कि भाई सेल का सारा पानी बाहर निकाल दो। कई प्लांट क्या करेंगे, उल्टा रिस्पॉन्स कर देंगे, वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, श्रिंक हो रहा है तो श्रिंक होने की वजह से सारा पानी बाहर निकल के, अंदर का जो प्रेशर था सारा बाहर निकल के आ गया है, इसी वजह से वो श्रिंक होती जा रही है। कई सेल फूलती जाएंगी। वो अलग अलग प्लांट पे डिपेंड करता है क्या कैसे रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, हर इंसान की अलग अलग तरीके की बॉडी होती है। कोई उन हार्मोन्स को लेके अलग तरीके का रिस्पॉन्स करता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके का रिस्पॉन्स करेगा। तो हर हार्मोन्स को लेके अलग प्लांट क्या करता है, अलग रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इनकी जो लीव्स है वो कैसे बंद हो जाती हैं, क्या होता है टच करने की वजह से। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। जो ये भी हमने देख लिया था कि मूवमेंट ओकर एट प्लेस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ टच, जहां पे टच करते हैं उससे दूसरी जगह पे क्या होता है, बी शेप में चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। कम्युनिकेट किसके हेल्प से हो रही है, इलेक्ट्रिक और केमिकल मीन की हेल्प से वो क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। केमिकल मीन तो यहाँ पे हो जाएंगे हार्मोन्स, लेकिन आप सोचोगे इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर कैसे आ गई, इलेक्ट्रिक कैसे हो रही है। इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, हमने क्या बताया था अभी, आयन जो चार्ज्ड जो आयन है, पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, अलग अलग तरीके के जो चार्ज्ड आयन है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और चार्ज्ड आयन क्या बनाते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। ठीक है, चार्ज आयन मूवमेंट हो गया, ये क्या हो गया, हार्मोन की मूवमेंट हो गई। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, बस हार्मोन की हेल्प से ही सारा सिस्टम होता रहता है। कोई स्पेशल टिश्यू यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। सेल आइदर स्वेल और श्रिंक हो सकता है, देयर शेप टू कॉज ए मूवमेंट इन ए प्लांट, या तो स्वेल हो गया, श्रिंक हो सकता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल अच्छे से देख के आ चुके हैं। अब हम ऐसे ही ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बाकी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। उनमें सिर्फ इतना हमें देखना है, रीजन हर उसमें प्लांट में नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना देखना है ग्रोथ इंडिपेंडेंट के एग्जाम्पल कौन से हैं और उनके लिए स्टिमुलस कौन सा काम करता है, ताकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे हम एग्जाम्पल लिख के आ सकें और उसमें स्टिमुलस को भी अच्छे तरीके से हम बता सके, ताकि मार्क्स हमारे ना कट सके। ठीक है, क्या पता है एक नंबर में भी आ जाए कि लोटस ब्लूमिंग में कौन सा स्टिमुलस काम करता है। लोटस क्या होता है, कमल का प्लांट होता है, कमल का फूल होता है। ठीक है, वो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो लोटस होता है वो दिन में खिलता है, रात को बंद हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही उसको सूरज मतलब सनलाइट मिलती है तो सनलाइट आपकी यहाँ पे स्टिमुलस की तरह काम करने लग जाती है। रात थी पहले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, सुबह होगी, सुबह होगी मतलब सूरज निकल के आ गया, तो लाइट जो है वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। उसको देख के जो प्लांट था, बंद था, वो क्या हो जाएगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा, खिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है, और जो रिस्पॉन्स इसने क्या दिया, स्टिमुलस याद रखना और रिस्पॉन्स क्या देगा वो याद रखना। रिस्पॉन्स इसने दिया, ये मॉर्निंग में खुल जाता है। ऐसे ट्यूबरोज जो होता है, रजनीगंधा का जो प्लांट होता है, वो क्या करता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो दिन में तो बंद रहेगा, जैसे ही रात होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, रात की जो चांद की जो रोशनी है, चांद की रोशनी उसके लिए स्टिमुलस का काम करती है। ये बंद थे, चांद की रोशनी जैसे ही इसके ऊपर गिरी, ये दिन में तो बंद थे, रात को होते ही ये क्या हो जाएंगे, खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ लाइट क्या है, स्टिमुलस है। अंधेरे में ये खिलते हैं, एक किस्म से यही बोल सकते हो आप, अंधेरे में जो खिलेंगे, तो इसलिए क्या है, अब्सेंस ऑफ लाइट इसके लिए स्टिमुलस रहेगी। और रिस्पॉन्स इसने क्या दिया, ओपन एट नाइट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजों के, बस आपको स्टिमुलस और क्या याद रखने हैं, रिस्पॉन्स याद रखने हैं। चलिए आगे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक ड्रोसेरा नाम का एक प्लांट होता है, देखिए कितना सुंदर ये फ्लावर है। ये क्या करता है, बिल्कुल
फ्लावर की तरह दिखेगा, बहुत सुंदर। ये क्या होता है, ये इंसेक्ट को वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें खुशबू इस तरीके की आती है और बहुत देखने में भी खूबसूरत है, इसी वजह से इंसेक्ट इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंसेक्ट ने क्या किया, इसके ऊपर टच किया, इंसेक्ट के आते ही ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बंद कर लेगा अपने अंदर और अंदर ले जाके डाइजेस्ट कर देगा। एक किस्म से जाल फैला रखा है इसने अपनी खूबसूरती का, उसकी वजह से इंसेक्ट को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, पहले तो खुला था, स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आए, जो इंसेक्ट है ये स्टिमुलस यहाँ पे क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया। और दूसरी चीज इसने रिस्पॉन्स क्या दिया, रिस्पॉन्स यहाँ पे इसने दिया जो ड्रोसेरा कर्ल बना दिया, इनवर्ड कर्ल होना स्टार्ट हो जाएगा टू ट्रैप द इंसेक्ट। इंसेक्टोवायरस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं विनस फ्लाई ट्रैप। एक प्लांट है जो प्लांट के फ्लावर है उसकी तरह ही, फ्लावर की तरह ही स्मेल करेगा, फ्लावर की तरह ही दिखेगा, खूबसूरत भी वैसा ही होगा। क्या करता है, क्यों ऐसा हो है उसके अंदर, वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करेगा, देखिए पहले क्या होता है, ओपन होता है, जैसे ही इंसेक्ट ने अंदर जाके टच किया, अंदर जाके टच करते ही ये बंद हो जाएगा और इंसेक्ट को अपने अंदर ले जाके डाइजेस्ट कर लेगा, अपना खाना बना लेगा। स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, टू टच द इंसेक्ट द ट्रिगर हेयर, जो इसके ऊपर हेयर है उनको टच कर देता है, कौन, इंसेक्ट यहाँ पे टच कर देता है। रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फ्लाई ट्रैप को सेट हो जाएगा और इंसेक्ट को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। एक होता है फ्रूट ऑफ बाल्सम। फ्रूट ऑफ बाल्सम क्या होता है, जैसे ही जो मतलब आप देखोगे स्प्रिंग में क्या होता है, बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो बर्ड्स क्या होंगे, उनमें से फिर फ्लावर निकलेंगे, फिर फ्रूट बनेंगे, ऐसे ही प्रोसेस होता रहता है। तो जैसे ही ये बर्ड्स होते हैं ये नीचे गिरते हैं, अर्थ पे जैसे ही गिरेंगे तो जैसे ही अर्थ से टच होंगे ये ब्लास्ट हो जाएंगे, एकदम से टूट जाएंगे। उसमें से क्या होगा, बहुत सारे आपके ये सीड्स निकलेंगे और सीड्स अलग अलग जगह पे स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे और नया प्लांट वहां पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ, टच स्टिमुलस हुआ। रिस्पॉन्स क्या दिया, फ्रूट ऑफ बाल्सम ने ब्रस्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एप्रोप्रिएट टाइम पे, ताकि सीड्स को क्या कर सके, स्कैटर कर सके, बिल्कुल टच होते ही क्या हो जाएगा, ब्रस्ट। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे सीड्स अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं और वहां पे नया प्लांट उग जाता है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रोथ इंडिपेंडेंट में बस इतने ही है। ग्रोथ डिपेंडेंट हम कल देखने वाले हैं कि अलग अलग प्लांट कैसे ग्रोथ पे डिपेंड होते हैं, और इससे आगे उससे आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे एनिमल्स के बारे में कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। प्लांट के बारे में छोटा सा है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने आराम आराम से हम सारे टॉपिक सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तभी तक इस चैप्टर को आप रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।